नमस्ते दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब साधारण सा मुकदमा देश की नियति को बदल दे। एक ऐसा फैसला जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव को हिला दिया। यह कहानी है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के 1973 के ऐतिहासिक मामला का, जिसने भारत की संविधान की आत्मा को बचाया है। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मठ के स्वामी, एक साहसी वकील और 13 जजों की बेंच की वो जंग थी जिसने भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम आपको ले चलेंगे 1973 के उन पलों में जब भारत का संविधान खतरे में था। एक फैसले ने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह कहानी है साहस की और संवैधानिक मूल्यों की और उन शक्ति की जो हर भारतीय के दिल में बसती है। शुरू करते हैं। केशवानंद भारती की कहानी को समझने से पहले सबसे पहले समझना होगा संविधान क्या है, क्यों इतना खास है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें 448 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूची हैं और 25 भाग हैं। लेकिन यह सिर्फ एक लिखित किताब नहीं है, यह भारत की आत्मा है जो हमें एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की वह नींव है जिस पर भारत की शासन व्यवस्था टिकी हुई है। इसमें शामिल है लोकतंत्र अर्थात जनता की चुनी हुई सरकार, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, और संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों की शक्ति का बंटवारा। इस सिद्धांत की रक्षा करने का दायित्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर है। और केशवानंद भारती मामला वही मामला था जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा के लिए इतिहास रच दिया है। इस कहानी में हम गहराई से उतरेंगे और जानेंगे 1970 के दशक का सबसे बड़ा बदलाव का दौर था, जो इंदिरा गांधी सरकार सत्ता में थी और सामाजिक आर्थिक सुधारों की लहर जोरों पर थी। उस समय सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया था, जिसका मकसद था जमीन का पुनर्वितरण और गरीबों को न्याय दिलाना। लेकिन इन कानूनों ने कई लोगों की संपत्ति पर सवाल खड़े किए थे। केरल के एक छोटे से मठ का नीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती भी इसी सुधार की चपेट में आ गए। केरल सरकार ने 1969 में भूमि सुधार आंदोलन लागू किया है, जिनके मठ की कुछ जमीनें अधिकृत की गई। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि उनके मौलिक अधिकार का विशेष रूप से आर्टिकल 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करता है। लेकिन यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं था, उन बड़े सवाल तक पहुंच गया था जो भारत के लोकतंत्र की नींव को हिला सकता था। सवाल यह है कि क्या संसद को संविधान में कुछ बदलने की असीमित शक्ति है। इस सवाल से जुड़े 1960 से 70 दशक में कई ऐसे घटनाएं घटी हैं, जिसमें गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार 1967 सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। सरकार का जवाब, इंदिरा गांधी ने इस फैसले को पलटने के लिए 3 बड़े संशोधन किए। 24वां संशोधन, मौलिक अधिकार सहित संविधान और किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार। आर्टिकल 25 1971 में आर्टिकल 31C जोड़ा गया। इसके तहत कुछ कानूनी न्याय समीक्षा से छोड़ दी गई थी। 19वां संशोधन, केरल को भूमि सुधार को 9वीं सूची में डालना ताकि अदालत की चुनौतियों से इसे बचाया जा सके। केशवानंद भारती ने इस संशोधन को चुनौती दिया, उत्तर देते हुए कहा कि संविधान ने मूल ढांचे को नष्ट करते हैं। यह मामला सिर्फ एक मठ का जमीन का नहीं रहेगा, यह भारत को संवैधानिक ढांचे की रक्षा की लड़ाई के लिए बन चुका था। 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें भारत की अब तक की सबसे 13 जजों की बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी। सुनवाई 68 दिनों तक चली और इसमें भारत के सबसे बड़े विद्वान ने हिस्सा लिया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नानी पालीवाल ने ऐसे दलील दी कि जो आज भी कानून इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। उनके तर्क थे कि संसद की संशोधन शक्ति आर्टिकल 368 के तहत सीमित है और संविधान का ढांचा जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और एक न्यायिक समीक्षा को नष्ट करने का अधिकार संसद में नहीं है। अगर संसद को पूरी शक्ति दे तो संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे, जिससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और दूसरी तरफ सरकार ने तर्क दिया कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी शक्ति सर्वोच्च होती है। सामाजिक सुधारों के लिए संसद को शक्ति में बदलाव करने के लिए पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए। बहस सिर्फ कानूनी नहीं थी बल्कि एक दार्शनिक सवाल था। संविधान की आत्मा क्या है,
और उसका रक्षा कौन करेगा। जजों के सामने एक ऐसा जिम्मेदारी भरा सवाल उनके सामने आया जिसका फैसला भारत के भविष्य को करने वाला था। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया भारत के वैधानिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 6 और 7 के बहुमत से कोर्ट में मूल ढांचा सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना की। मूल ढांचा सिद्धांत संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया है, लेकिन यह संशोधन संविधान में मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। मूल ढांचे में शामिल मुख्य बातें आप जान लीजिए। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और मौलिक अधिकारों और निर्देशित सिद्धांत के बीच संतुलन। संघीय ढांचा, अविधि का शासन, संशोधन के साथ वैधता। 24 संशोधन वैध माना गया है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, लेकिन 25वां संशोधन आर्टिकल 31C आंशिक रूप से वैध माना गया, लेकिन इसमें कई शर्तें लगाई गई हैं। कोई कानून मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन नवीं सूची के कानून भी मूल संरचना के खिलाफ अगर होते हैं तो उसको भी उसके दायरे लाया जाएगा। 703 पन्नों का फैसला था और इसमें 13 जजों ने 7 ने मूल ढांचा का समर्थन किया और गोलकनाथ वाद में मामले में आंशिक रूप से फैसला पलट दिया और संसद की शक्ति को संतुलित किया गया। केशवानंद भारती मामला भारत के लिए संविधान के ऐतिहासिक में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके एक प्रभाव जान लीजिए। लोकतंत्र की रक्षा। इस फैसले ने असली मंत्र 1975 में आपातकाल के दौरान सामने आया, जब सरकार ने कई फंडामेंटल राइट को और मूल अधिकार को निलंबित कर दिया। फैसले लेने के लिए सुरक्षित किया, संविधान का मूल ढांचा सुरक्षित रहे, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। न्यायिक समीक्षा की मजबूती। इस सिद्धांत का उपयोग और इन मामले में प्रयोग हुआ कि मिनरल मिल्स और 1980 इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण 1975 जहां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। इसका वैश्विक प्रभाव आप जान लीजिए। मूल ढांचा सिद्धांत ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत लोकतांत्रिक मॉडल देश बनाया, जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों ने भी इस सिद्धांत को अपने संवैधानिक ढांचे में अपनाया है। किसी फैसले के बाद संसद किसी संप्रभुता और न्यायपालिका को बीच एक संतुलन स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया कि न तो संसद निरंकुश हो और न न्यायपालिका अति हस्तक्षेपकारी हो। केशवानंद भारती ने बाद में कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे छोटे से मुकदमे ने मेरे देश के लोकतंत्र को बचाने में मदद की है। पालकीवाल की दलीलें आज भी कानूनी छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। दोस्तों, केशवानंद भारती मामला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत थी। इसके लिए सुनिश्चित किया गया कि भारत से संविधान के एक जीवन दस्तावेज है जो बदलते समाज के साथ साथ बदल सकता है, लेकिन इसकी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। संविधान मुझे सिखाता है कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझना होगा ताकि एक मजबूत और न्यायपूर्ण भारत बनाने का निर्माण कर सके। धन्यवाद।